मनोज जरांगे पाटिल एक सामान्य नाम, लेकिन इस एक नाम ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ दी है। ऐसा अगर नहीं होता तो क्यों मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नोमानी जरांगे पाटिल को आधुनिक युग का गांधी और मौलाना आज़ाद कह रहे हैं। खैर, ऐसा काफ़ी कम बार देखने मिलता है कि मुख्यधारा की राजनीति और पार्टी से हटकर कोई व्यक्ति एक राज्य के चुनाव पर इतना प्रभाव डालता हो। इसलिए आपको पसंद हो अथवा ना, 2024 के लोकसभा में मनोज जरांगे पाटिल के इम्पैक्ट की वजह से ही भाजपा पूरे मराठवाड़ा में केवल एक ही सीट जीत पाई थी, और उस वजह से उनकी कहानी समझना ज़रूरी हो जाता है। जरांगे पाटिल ने 20 अक्टूबर को घोषणा कर दी थी कि वो कुछ चुनिंदा जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस घोषणा के बाद महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से छोटे बड़े नेता जरांगे पाटिल से मिलने पहुंचे, इस डर से कि वो उनके क्षेत्र में उम्मीदवार ना खड़े कर दे। लेकिन 4 नवंबर को सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरांगे पाटिल ने सभी को चौंकाते हुए ना लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि किसी एक जाति से चुनाव नहीं जीते जाते और उसी वजह से वो इस चुनाव में भी उम्मीदवारों को हरवाने का काम करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की। उनके समर्थन वाले सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जरांगे पाटिल के इस निर्णय का फायदा महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को जरूर होगा। लेकिन वो कैसे? इन्हीं सारी जटिलताओं को आज समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। दरअसल मराठाओं के आरक्षण की मांग कोई नई बात नहीं है। 2016 में विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर थे, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद ये मराठा आरक्षण एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। 1 सितंबर 2023 को रातों रात चीज़ें बदल गई, जब जालना में मराठा आंदोलन को राज्य पुलिस ने कुचल दिया। मराठा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गए। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के अगले ही दिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मराठा आंदोलनकारियों से मिलने और उनके नेता मनोज जरांगे पाटिल से मिलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। पुलिस द्वारा निर्दोष प्रदर्शनकारियों की पिटाई के दृश्य आम मराठाओं के बीच गूंज उठे और अचानक जरांगे पाटिल एक घरेलू नाम बन गए। उन्होंने 2 सितंबर से केवल एक मांग के साथ उपवास शुरू किया था, मराठा समुदाय को 16% का ओबीसी आरक्षण दिया जाए। लेकिन मराठाओं को ओबीसी के तहत कैसे सम्मिलित किया जा सकता है? जरांगे पाटिल कहते हैं कि वो मुमकिन है कुणबी प्रमाण पत्र के जरिए से। दरअसल खेती करने वाले लोगों को कुणबी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि कुणबी मराठाओं के अंदर की एक सबकास्ट है। तो अब मराठाओं को आरक्षण के लिए खुद का कुणबी प्रमाण पत्र यानी कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये प्रमाण पत्र दरअसल 1881 के गेजेट पर निर्भर करता है, जो निज़ाम के दौर में बना था। उस वक्त किसान को सब कैटेगरी में कुणबी लिखा गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद जाकर उन सभी कुणबी प्रमाण पत्रों को ढूंढा और 54 लाख से ज़्यादा लोगों के कुणबी सर्टिफिकेट्स प्राप्त करे। ओबीसी को डर है कि मराठा उनके 19% आरक्षण अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, और ये संघर्ष ऐसे समय में और भी तीव्र हो गया जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहले से ही राजनीतिक रूप से कमज़ोर नजर आ रही है। पारंपरिक तौर से माली, धनगर और वंजारी इस माधव फॉर्मूला के तहत ओबीसी भाजपा के पक्ष में ही हमेशा रहते थे। पार्टी को अपने गठबंधन सहयोगियों यानी शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विद्रोह गुट के बीच एकता बनाए रखने और साथ ही अपने मूल ओबीसी मतदाता का आधार को खुश करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ओबीसी समुदाय के भीतर असंतोष को दूर करने के लिए भाजपा ने विदर्भ क्षेत्र से शुरू करते हुए ओबीसी जागरण यात्रा शुरू की। इस पहल का उद्देश्य ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर देना और उन्हें आश्वासित करना है कि मराठाओं के लिए उनके आरक्षण लाभों से समझौता नहीं किया जाएगा। अब मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जाति सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। जरांगे पाटिल के आंदोलन का एक हिस्सा ये भी है कि दबे कुचले मुस्लिम समाज के बारे में भी कई सालों बाद इस राज्य में एक सकारात्मक बात हो रही है। लेकिन इनके कई आलोचक भी हैं जो मानते हैं कि मराठा को ओबीसी में शामिल करना नाइंसाफ़ी होगी उन तमाम जातियों पर जो सालों से ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। खैर, जरांगे पाटिल का इम्पैक्ट चुनाव के बाद भी रहेगा, लेकिन चुनाव के दौरान तो उन्होंने ना लड़ने का फैसला कर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब महाविकास आघाड़ी क्या इन मराठा वोटों को अपनी तरफ घुमा पाएगी?
देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनाव के बीच जरांगे पाटिल के इस फैसले ने शिंदे और फडणवीस पर दबाव बढ़ा दिया होगा, क्योंकि मराठवाड़ा की सीटें महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करेगी। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।